नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। अब मेकअप से या कपड़ों से शरीर के दाग न छिपाएं। यदि विटिलिगो है तो आयुर्वेद अपनाएं। और क्यों बढ़ रही हैं स्किन प्रॉब्लम्स, ये जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम बात कर रहे हैं विटिलिगो की। जी डॉक्टर चौहान, मैं समझना चाहूंगी, समस्या हम देख रहे हैं कई लोगों में होती है, बच्चों में भी हमने देखी है। आखिर है क्या विटिलिगो और क्यों होता है, कारण इसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और काफ़ी लोग आजकल इससे परेशान हैं। हमारे यहाँ भी बहुत पेशेंट आते हैं, पूरी दुनिया भर से आते हैं। आयुर्वेद में विटिलिगो, जिसे जो कि आम भाषा में तो सफ़ेद दाग कह देते हैं ना लोग, के स्किन पर कुछ वाइट पैचेस बन जाते हैं आपके, इसका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है और उसका नाम लिया है वह श्वेत्र के नाम से एक रोग लिखा गया है। आयुर्वेद में अनेक प्रकार के जो त्वचा के रोग हैं उनका वर्णन है और उनको कुष्ठ रोग के अंडर एक हेडिंग आती है, कुष्ठ रोग का। तो कुष्ठ का मतलब यहाँ कोढ़ से नहीं है, जो कोढ़ हो जाता है, लेप्रेसी हो जाती है, वो नहीं है। कुष्ठ का यहाँ पर मतलब है कि स्किन डिजीज, यानी कि त्वचा के रोगों को कुष्ठ कहा गया है। और श्वेत्र यानी कि जो जिसको श्वेत कुष्ठ भी कहते हैं या सफ़ेद दाग भी इसको कहते हैं, आधुनिक भाषा में इसको विटिलिगो कहा जाता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में देखें तो वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों का ही इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा गंभीर रोग है। साथ में जो हमारे धातु हैं, बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। साधारण रोग नहीं है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट है। लक्षणों की बात अगर करें तो त्वचा का कलर जो है थोड़ा वाइट होने लगता है, कहीं कहीं थोड़ा उसमें गुलाबीपन सा भी आपको नज़र आता है। ये हाथों पर होती है, पैरों पर होती है, चेहरे पर होती है या जेनिटल के आसपास भी हो सकती है आपको। और इसके अलावा जो है इसमें मुख्य रूप से देखें जो स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है, यानी कि जो पिगमेंट हमारे शरीर में होता है वो एक तरह से ख़त्म हो गया। और लक्षण इसमें कोई ख़ास विशेष नहीं होते, केवल कलर चेंज होता है। कोई खारिश नहीं होती, खुजली नहीं होती, किसी तरह की कोई तकलीफ़ पेशेंट को होती नहीं है। जहाँ दाग होते हैं वहाँ के बाल भी अगर हैं वो भी सफ़ेद होने लगते हैं, चाहे वो आईब्रोज़ हैं आपके या सिर में हैं या वैसे बॉडी के जो हेयर्स होते हैं, पलक है या सिर के बाल हैं। इवन कुछ लोग जो जेंट्स लोगों को मूछ दाढ़ी के अगर वहाँ हो गया है तो वो उनके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार अगर हम कारण की बात करें तो मॉडर्न मेडिसिन बोलता है कि कारण इसका कुछ मालूम नहीं है और वो इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आमतौर पर मानते हैं, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारे बॉडी की सुरक्षा के लिए बना है, वो त्वचा को ही अटैक करके वहाँ पर जो है उसका कलर चेंज कर देता है। और ये जो इस रोग में अगर हम देखें तो त्वचा का कलर जो है वो जो मेलानिन उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो कलर देता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जिसके कारण त्वचा सफ़ेद हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें कारणों की, तो जैसा मैंने शुरू में कहा आपको कि तीनों दोषों का प्रकोप इसमें होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखें तो हमने जब देखा है प्रैक्टिकली तो पित्त का ज़्यादा इन्वॉल्व इसमें होता है। पित्त दोष की अधिकता से ही श्वेत्र रोग या सफ़ेद कुष्ठ जो है इसमें होता है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण जो है वो है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार समझते हैं आप, यानी कि इनकम्पेटिबल फूड्स, ऐसे भोजनों को एक साथ मिला के खाना जो आपस में जिनका मेल नहीं है, या दिन में सोना या कुछ अधिक परिश्रम करना, ओवर वर्किंग जिसको कहते हैं, ओवर एक्सरसाइज करना, अधारणीय वेग, जो कुछ ऐसे वेग हैं बॉडी के जिनको धारण नहीं करना चाहिए, अगर उनको आप धारण करते हैं, मानसिक तनाव और जेनेटिक भी इसमें हमने देखा है कि कुछ परिवार में जेनेटिकली भी चलता है रोग। तो बहुत विस्तार से हमने इस रोग पर काफ़ी स्टडीज़ भी किए हैं, काफ़ी काम भी किया है। आयुर्वेद में जो इसका वर्णन है वो भी हमने एकत्रित करके और फिर बहुत सारे क्लासिकल फार्मूलेशंस हम इसमें इसकी चिकित्सा के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने कहा शुरू में, रोग थोड़ा डिफ़िकल्ट है, सरल नहीं है, लेकिन अगर आप आयुर्वेद में जल्दी से जल्दी आ जाएंगे
तो उतना ही जल्दी इसमें हम आपको कुछ ना कुछ रिलीफ दिखाने का काम करेंगे। तो थोड़ा आपको डिले नहीं करना है, भटकना नहीं है इधर उधर। अगर शुरू हो गया है, शुरू होते ही आ जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो डॉक्टर चौहान, विटिलिगो के लिए खास तौर से हमें अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए, खास तौर से उनके लिए जिन्हें ऑलरेडी वो समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, और उन लोगों के लिए भी ताकि जिन्हें इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, उन्हें अपने डाइट में किस तरह के बदलाव करने चाहिए अगर दे आर हैविंग रॉन्ग डाइट। राइट, देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि त्वचा के रोगों में विशेष तौर पर जो है आज हम बात कर रहे हैं विटिलिगो की। अगर ये आप चाहते हैं कि आपको ना हो तो उसके लिए मुख्य रूप से एक तो पित्त का हमने जिक्र किया, तो पित्तवर्धक भोजन आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि बहुत अधिक जो है तीखा, मिर्च मसालेदार भोजन, डीप फ्राइड, खटाई, नॉन वेज, एसिडिक फूड, इसका सेवन आप ना करें अगर आपको बचना है इससे। विटिलिगो से बचाव के लिए हम एक ही सलाह देंगे कि हल्का सुपाच्य भोजन करें, हरी सब्जियां, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स खाइए, साथ में सलाद, मूंग चने के स्प्राउट्स खा सकते हैं, नारियल पानी पिएं, और मुख्य रूप से अगर कहें तो अल्कलाइन डाइट का सेवन आपको करना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी इस रोग से पीड़ित हैं उनको मुख्य रूप से जो विरुद्ध आहार का जिक्र मैंने किया उसका थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि हम ये देखते हैं जीवा में, हमारे यहाँ जो जीवा इसमें जो एक्सपर्ट हैं इसके, जो इस रोग को ठीक करते हैं, और हमारे जो साथ में आपको न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ते हैं, डाइटिशियन जुड़ते हैं, ये सब पर्सनलाइज्ड आपको डाइट बना करके देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही डाइट सब पेशेंट पर काम करती है। आयुर्वेद में इसको निदान परिवर्जन कहा गया है, यानी कि जो रूट कॉज है उसी को हटा दिया जाए। ये एक चिकित्सा का बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है निदान परिवर्जन, यानी कि निदान रूट कॉज को हमें ठीक करना। तो अगर रूट कॉज विरुद्ध आहार है तो फिर हमें ये देखना है कि कहाँ किस चीज़ में गड़बड़ कर रहे हैं, या पित्त दोष जैसे हमने बात किया तो वहाँ पर जो है हमें ये ध्यान करना है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जो हीट पैदा करती है। विरुद्ध आहार की बात करें तो जैसे दूध के साथ नमकीन ना खाया जाए, दूध के साथ खट्टा या नॉनवेज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाला, तीखा, ये तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल का सेवन भी नहीं करना चाहिए, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड जिसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं उसका सेवन भी आपको नहीं करना है। ताज़ा फल जो बहुत खट्टा ना हो उसका सेवन आप कर सकते हैं, दालें खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं, सलाद इत्यादि खा सकते हैं। नट्स भी जनरली गर्म होते हैं, बादाम, अखरोट वगैरह, लेकिन अगर खाएं थोड़ी मात्रा में भिगो करके आप उनको खा सकते हैं। नमक और चीनी का सेवन आपको जो है बिल्कुल मिनिमाइज करना है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि केवल डाइट से बात नहीं बनेगी आपकी। डिफ़िकल्ट रोग है, प्रॉपर चिकित्सा करने पर भी रिजल्ट आने में काफ़ी समय लगता है। इसमें जीवा में स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के अंडर हम ये इस रोग को लेते हैं, और इसमें हमारे जो जीवा के सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनके साथ साथ एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट, माइंड वेलबींग कोचेस, योगाचार्य, हेल्थ कोचेस, ये सब मिल कर के काम करते हैं। वैसे तो विटिलिगो का जो कारण है वो कुछ अन्य हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती इससे, मतलब ऐसा नहीं कि इससे कोई गंभीर समस्या आपके बॉडी में हो जाएगी, लेकिन विटिलिगो के कारण एक प्रॉब्लम मैंने आम देखी है सभी के अंदर कि उनके अंदर एक सेल्फ एस्टीम या एक तरह कहें कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डिप्रेशन, क्योंकि चेहरे पर खास तौर से आ जाए या स्किन पर कहीं पर भी हो तो उनको बड़ा अपने आप से एक लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको केवल एक ही काम करना है कि जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करना है और स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, इतना ही बोलना है उनको कि हमें स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में एनरोल करके जो हमारे स्किन के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आपको संपर्क करा दें। क्लिनिक में भी आप जा सकते हैं किसी में, अगर आपके पास हमारी क्लिनिक है फिजिकली जाइए, नहीं तो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप कंसल्टेशन करके और अपने घर बैठे ये सारी सुविधा आप जो है हम आपको ऑनलाइन घर बैठे आपको उपलब्ध कराते हैं। आपको योगाचार्य हों, चाहे न्यूट्रिशनिस्ट हों, चाहे माइंड वेलबींग कोचेस हो, आपको कहीं नहीं जाना, घर पे ही रहना है। वहीं पर आपसे टाइम लेकर के वो आपसे बात करेंगे और आपके रोग को समझाएंगे और उसके अनुसार आपको उपचार भी बताएंगे। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, तो क्या विटिलिगो को जड़ से खत्म किया जा सकता है आयुर्वेद के जरिए? इसमें क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ तो जीवा में जब हम इस तरह के रोग जो सो कॉल्ड इनक्योरेबल डिजीज़ इसको एक तरह से कहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी में तो लोग 5-10 साल भी इलाज करा के हमारे पास आते हैं। तो हमने क्या किया कि एक पूरी टीम बनाई है डॉक्टर्स की, 10-15 डॉक्टर्स की एक सीनियर टीम है। और जो आयुर्वेद में जो वर्णन इसका लिखा है, शास्त्रीय जो औषधियाँ लिखी हैं, जो क्लासिकल फार्मूलेशंस लिखे हैं, वो हमारी जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी में हम बिल्कुल उसी विधि से बनाते हैं जो शास्त्र के अंदर लिखी है। उन फॉर्मुलेशंस में से रोगी की कंडीशन के अनुसार फिर हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स का एक फार्मूला बना करके उनको देते हैं। जीवा के पास लाखों पेशेंट्स का डेटाबेस है और डॉक्टर्स के लिए हमने पूरा एक LMS भी तैयार किया है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और हज़ारों सक्सेसफुल केस स्टडीज़ आप हमारे पास हैं, सब डॉक्यूमेंटेड हैं। आजकल हम इनको पब्लिश भी कर रहे हैं। और हमारे जो स्किन के जो डॉक्टर्स हैं वो निरंतर त्वचा के रोगों की चिकित्सा को और कैसे हम इसको बेहतर बनाएं, क्या क्या इसमें और नई रिसर्च हम जोड़ें, उसके लिए कार्यरत रहते हैं। विटिलिगो के रोगी जब जीवा में आते हैं तो सबसे पहले जो हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो उनसे एक पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं। वो कंसल्टेशन जब हो जाएगी फिर रोग की स्थिति के अनुसार चिकित्सा दी जाती है। आयुर्वेद में फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अच्छे रिजल्ट्स इसलिए दे पाते हैं स्पेशली जीवा में, क्योंकि जो स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो STP हमारा प्रोग्राम है, ये 4 महीने का पूरा टोटल प्रोग्राम होता है जिसमें डाइट, लाइफस्टाइल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग हर लेवल पर काम किया जाता है। 4 महीने के बाद फिर हमारे डॉक्टर्स आपकी पूरी स्थिति की एनालिसिस करते हैं और यदि एक दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, बाल सफ़ेद अभी नहीं हुए हैं या फिर रोग ज़्यादा फैला नहीं है, पैचेस छोटे छोटे हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको केवल एक ही बात कहता हूँ कि जैसे ही रोग शुरू हो तुरंत जीवा में संपर्क करें, क्योंकि यदि रोग एक बार क्रॉनिक हो जाता है, पैचेस बड़े हो गए, काफ़ी जगहों पर वो फैल चुका है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है, बहुत लंबा समय, कई बार तो 1 साल 2 साल तक भी लगते हैं। लेकिन फिर भी पंचकर्म चिकित्सा इसमें आवश्यक हम जरूर कराते हैं, क्योंकि मल्टी लेवल पर दोष हमारे बिगड़े हुए हैं, धातु बिगड़े हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो परहेज़ आपको बताया जाता है। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सा पेशेंस खो देते हैं, 2-4 महीने के बाद फिर गड़बड़ शुरू कर देते हैं, तो रोग फिर जो जितना ठीक होता है फिर वापस आ जाता है। हिम्मत नहीं हारनी है, जीवा से जुड़ना है, कोई घबराना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस रोग को हराया है, आप भी हरा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से राम है फोन लाइन पर। राम, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या हाल है आपका? जी मैं बहुत अच्छा हूँ सर। ये बहुत ज़्यादा ना, ये गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। कब से हो रहा है दर्द? लगभग 1 हफ्ते से हो रहा है। मैंने लगाया बाम से, आराम नहीं हो रहा है। नहीं, आराम तो आएगा उसमें, लेकिन आप काम क्या करते हैं? वैसे बैठने का ही काम है, बैठकर कंप्यूटर का है क्या कुछ? हाँ जी, कंप्यूटर का। तो एक तो अपना गर्दन सीधी रखिए, स्पाइन सीधी रखिए, थोड़ा सा हर 2 घंटे में गर्दन को घुमाना है, उसकी स्ट्रेचिंग करनी है। और रात को सोने से पहले जीवा का पेन काम ऑयल, बहुत बढ़िया तेल है, वो आप रख लीजिए, क्योंकि आप नॉर्मली बैठ के काम करते हैं तो बार बार ये समस्या आएगी आपको। और तीसरी चीज़ इसमें है कि थोड़ा पेट का ध्यान रखना है, कभी कभार अपच या इंडाइजेशन के कारण ये रोग और बढ़ जाता है। ये करिए, नहीं तो आप जो है जीवा में एक बार संपर्क भी कर लीजिए। हमारे यहाँ पंचकर्म की थेरेपीज बहुत अच्छी हैं, गर्दन दर्द हो, कमर दर्द हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग फिर बाद में क्रॉनिक होने पर बड़े दुखी होते हैं, उनका कुछ भी करते हैं आराम नहीं आता। लेकिन हम आपको एक ही निवेदन करते हैं कि जैसे ही रोग शुरू होता है पहले जीवा में आप आ जाओ, ज़्यादा देर मत लगाओ। घर बैठे भी आपको सुविधा हम दे रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस हैं, दवाई आपके घर आ जाएगी। बहुत सारी हमारे एक्सपर्ट आपको ऑनलाइन जुड़ करके सारा समझाते हैं। तो एक कदम थोड़ा बढ़ाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। और अक्सर अगर आपको इन्फ्लेमेशन की समस्या रहती है तो इसका निदान आपको बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिएगा संजीवनी।
आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारी सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को अक्सर इन्फ्लेमेशन की समस्या रहती है जी, तो वो क्या करें? देखिए, हम तो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि इन्फ्लेमेशन यानी कि आम भाषा में जिसको सूजन हम बोल देते हैं, शोथ कहते हैं उसको, ये हुआ क्यों है। जब तक वो मालूम नहीं चलेगा तो कैसे बात बनेगी। मोस्टली क्या है, अगर कंटेमिनेटेड फूड है, कंटेमिनेटेड वाटर है, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है आजकल, मेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा इसका मुख्य कारण माना गया है। तो साफ सफाई का ध्यान रखें। जीवा का एलोवेरा जूस और आंवला जूस बहुत बढ़िया काम करता है। कहीं से भी इन्फ्लेमेशन कहीं भी बॉडी में हो, उसको रोज़ सुबह खाली पेट आप पिएं। हल्दी भी बहुत काम अच्छा करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। कच्ची हल्दी का जूस 10 मिलीलीटर आधा कप पानी में मिला के पी लीजिए, गुनगुने पानी में, या हल्दी वाला दूध पी लीजिए। सौंठ भी बहुत अच्छा काम करती है, अदरक जिसको कहते हैं, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर दिन में 2 बार गुनगुने पानी से लीजिए। तुलसी के पत्ते या नीम के पत्ते, उनका प्रयोग करने से भी इन्फ्लेमेशन आपकी दूर होती है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।